हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इंडिया जीके के टॉप 10 क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार जैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं वैसे क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास का टॉपिक होगा आधुनिक भारत। जो आधुनिक भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित और राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ में जो भी अन्य भारत में जो अंग्रेजी शासन चल रहा था उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन देखने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। 928 ईस्वी में गठित नेहरू समिति के अध्यक्ष थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? ज्यादातर बच्चे इसको गलत कर देंगे क्योंकि नेहरू नाम सुनते ही वो ये गलत करेंगे क्वेश्चन। तो 1928 में गठित नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? अरुण नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो इसका सही आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू होगा। ज्यादातर बच्चे जवाहरलाल नेहरू की तरफ चले जाएंगे नेहरू समिति का नाम सुनते ही। तो इसका सही आंसर होगा मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा नेहरू समिति का गठन किया गया था। और एक फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट और भी ध्यान रखिएगा आप साथ साथ में कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही 1928 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 44वें अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन चला था उसमें? 43वां अधिवेशन। 44वां तो नेहरू जी ने ही किया था। वापस एक बार बता देता हूँ, मोतीलाल नेहरू जी ने 43वां अधिवेशन, 44वां तो वापस से उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। लेकिन 43वां जो अधिवेशन था उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। वो अधिवेशन हुआ कहाँ पे था? कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में वो अधिवेशन हुआ था। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा भारत को डोमेनियन स्टेट्स का दर्जा देने की मांग की गई थी। डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट, स्टेटस, डोमिनियन मतलब जो शासन करने वाला शासक के रूप में अपने आप को अधिकार प्राप्त करवाने के लिए डोमिनियन स्टेटस के रूप में इन्हें दर्जा देने की बात की गई थी। तो किसके द्वारा किए गए थे वो अधिवेशन? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्व बोधिनी सभा के संस्थापक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तत्व बोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट या केशव चंद्र सेन? तो इसका सही आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्व बोधिनी सभा की संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप ये ध्यान रखना, देवेंद्रनाथ टैगोर को। स्थापना कब की थी इन्होंने? 1839 में की थी। 1839 में इन्होंने स्थापना की थी कलकत्ता में। कलकत्ता में इन्होंने 1839 में स्थापना की थी। और देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के पिता हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? लेखक थे। इसका सही आंसर क्या होगा? शरद चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही आंसर होगा दीनबंधु मित्र के द्वारा प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। संपूर्ण ब्रिटिश भारत मतलब जब ब्रिटिश शासन पूरा हो चुका था पूरे भारत के अंदर, उस समय प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? ये बताइएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो इसका सही आंसर होगा हेस्टिंग्स को, सॉरी विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। संपूर्ण ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को किया गया था। और जो हेस्टिंग्स था उसे प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स को किया गया था। और संपूर्ण ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस, एलिगन, हेस्टिंग्स या क्लाइव? तो बताइए बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर होगा क्लाइव के द्वारा की गई। क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता में 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विलियम डेरेजियो, विलियम बेंटिक, विलियम जोन्स या राजा राम मोहन राय? तो इसका सही आंसर होगा
राजा राम मोहन राय के प्रयासों से कोलकाता में 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं थोड़े बहुत राजा राम मोहन राय जी से संबंधित। इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय जी का जन्म हुआ था बंगाल में। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? बंगाल में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1744 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1833 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 1833 ईस्वी में हुई थी और ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता के रूप में भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी से संबंधित 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में और भी डिस्कस करेंगे, तो इसका सही आंसर बताइए। पश्चिमी बंगाल, गुजरात, राजस्थान या दिल्ली? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और इनका मतलब मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम या फिर जो रियल नेम था वो आपको ध्यान में होना चाहिए। मूल शंकर इनका मूल नाम था। तो मूल शंकर इनका मूल नाम था। और इनके गुरु विरजानंद जी थे। स्वामी विरजानंद जी, विरजानंद जी इनके गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने गुजरात में जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आप ध्यान रखा, राजस्थान में इनकी मृत्यु हुई थी, अजमेर में। राजस्थान में इनकी मृत्यु हुई थी, अजमेर में। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया? बहुत बार पूछा जा चुका है। वेदों की ओर लौटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। और स्वराज से संबंधित जो भी चीजें, स्वराज जिस भी क्वेश्चन में आपको दिखे, स्वराज, स्वराज से संबंधित जो भी शब्द आपको दिखाई दे, तो आप समझ लेना ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा दिया गया या फिर किया गया कार्य है। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना भी की गई थी। और भी इंपॉर्टेंट काम किए गए थे, वो अपन आगे वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डाक टिकट पहली बार किस गवर्नर जनरल ने जारी की? स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। डाक टिकट जारी कौन से गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी? हेस्टिंग्स ने, बेंटिक ने, कॉर्नवालिस ने या डलहौजी ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डलहौजी के द्वारा पहली बार डाक टिकट जारी की गई थी। पहली बार क्या डाक टिकट क्या जारी की गई थी? पहली बार डाक टिकट जारी की गई थी। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी याद रख लीजिएगा। पहली बार डाक टिकट तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चालू की गई थी और उसके बाद में जारी की गई थी। और साथ में राज्य हड़प की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसको बोला जाता है, तो विलय की नीति या राज्य हड़प नीति, जिस भी राज्य में उत्तराधिकारी नहीं होता था उस राज्य को ये इनके द्वारा हड़प लिया जाता था, तो राज्य हड़प नीति भी बोलते हैं उसको। तो राज्य हड़प की नीति भी किसके द्वारा लाई गई थी? तो आप ये ध्यान रखना, डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। और इन्हीं के समय में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी बंबई से थाने के बीच में 1853 में। ये भी आप ध्यान रखना, इन्हीं के द्वारा प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही। जिस कब चलाई गई थी? 1853 में चलाई गई थी और बंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजी माध्यम की पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के संस्थापक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो आज अपन अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कर रहे हैं वो पाश्चात्य शिक्षा के अंतर्गत आता है। और ये पाश्चात्य शिक्षा किसके द्वारा चालू की गई थी यहाँ पर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड हॉर्डिंग, मैकाले, डफरिन या रिपन? तो इसका सही आंसर होगा मैकाले। मैकाले शिक्षा पद्धति के आधार पर ही अपन आज की डेट में जो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वह मैकाले शिक्षा पद्धति का ही मूल ढांचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सिविल सेवा प्रारंभ करना का संस्थापक किसे माना जाता है? सर जॉन डलहौजी, हेनरी या कॉर्नवालिस? तो इसका सही आंसर होगा कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ किया गया था। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं कॉर्नवालिस से संबंधित। कॉर्नवालिस से संबंधित आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत बार पूछा जा चुका है। स्थायी बंदोबस्त की नीति, स्थायी बंदोबस्त की नीति किसके द्वारा लाई गई थी? तो आप ये ध्यान रखना, कॉर्नवालिस के द्वारा लाई गई थी। बहुत बार सीधा सीधा पूछा जा चुका है। स्थायी बंदोबस्त की नीति किसके द्वारा चलाई गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा चलाई गई थी। और कॉर्नवालिस के द्वारा ही पुलिस सेवा का सृजन भी किया गया था। पुलिस सेवा का सृजन भी किसके द्वारा ही किया गया था? तो ये भी आप ध्यान रखना। और सिविल सेवा भी आप समझ चुके हैं। सिविल सर्विस से संबंधित जो भी स्थापना की थी वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।